नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात होगी नेपाल में जो हालात बने हैं उसको लेकर। नेपाल में राजनीतिक उथल पुथल के बीच जो आज जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि नई सरकार गठन को लेकर सहमति बन गई है। यानी कि अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर सुशीला कार्की शपथ आज ले सकती हैं। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। देर रात तक मीटिंग चली थी राष्ट्रपति भवन में, जिसमें ये सहमति बनी है। जैन जी की ओर से भी इस पर अपनी सहमति जता दी गई है और संभावना ये है कि आज वो अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर सकती हैं। सुशीला कार्की जो कि एक महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं और उनका जो अपना कार्यकाल रहा मुख्य न्यायाधीश के तौर पर वो भी अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। हालांकि राजनीतिक विरोधाभास हमेशा से रहा है। उनको सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप का आरोप लगाते हुए महाभियोग के जरिए उनके पद से हटाया गया था, लेकिन उनके रिटायरमेंट से कुछ समय पहले ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आया। तो अब वही सुशीला कार्की नेपाल की कमान संभालने जा रही हैं, जो जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। नेपाल में कर्फ्यू है, काठमांडू में नाइट कर्फ्यू भी है, लेकिन सुबह 6 से 11 और शाम को भी कुछ घंटे का रिलीफ दिया गया है ताकि लोग अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा सकें। सबसे ज़्यादा दिक्कतें इसलिए आ रही हैं क्योंकि नेपाल बॉर्डर पर जो तेल के टैंकर हैं वो खड़े हुए हैं, पेट्रोल पंप पर तेल वहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे में गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अब सवाल ये है कि नेपाल में नई सरकार किस तरह की होगी, क्या कुछ उसका रूप होगा। तो जो राजनीतिक संकट है इसके बीच बी नेपाली जो ग्रुप है उसके अध्यक्ष और जैन जी आंदोलन के जो नेता हैं सुदन गुरुंग ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो सुशीला कार्की हैं उनके नाम का समर्थन कर दिया है और ये साफ कहा है कि संसद का जो विघटन है उसकी मूल मांग है और तभी नई अंतरिम कैबिनेट का गठन किया जाएगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि हम पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि जैन जी पीढ़ी इस कैबिनेट की निगरानी करेगी, यानी कि ये जो संगठन है ये इस कैबिनेट की निगरानी करेगा ताकि जनता की अपेक्षाओं के मुताबिक काम हो सके। ओपी सरकार की जब बात होती है, केपी ओली सरकार की जब बात होती है तो कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, युवाओं की अनदेखी की गई, सोशल मीडिया पर जो बैन किया गया उसके बाद तो युवाओं का जो आक्रोश है वो किस तरीके से तख्ता पलट में तब्दील हो गया वो सभी ने देखा। और दुनिया की निगाहें इस वक्त नेपाल पर इसलिए हैं क्योंकि नए सिरे से आप कह सकते हैं कि नेपाल को फिर से खड़ा करना है। राष्ट्रपति भवन हो, संसद हो, पूर्व पीएम के आवास हो, पीएम का आवास हो, मंत्रियों के आवास हो, सबको आग के हवाले कर दिया गया है। बेशक ये आग ठंडी हो गई है लेकिन वहां पर आप देखेंगे तो तबाही के निशान अभी भी मौजूद हैं। सेना ने फिलहाल कमान संभाली हुई है। अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर जब सुशीला कार्की शपथ ग्रहण करेंगी तो उसके बाद आगे वो किस तरीके से अपनी नीतियां बनाती हैं और कैसे कैबिनेट का गठन होगा इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि करीब करीब उनका नाम तय है और इस पर सहमति जता दी गई है। नेपाल की मौजूदा अस्थिरता को देखते हुए राष्ट्रपति ने शांति की अपील भी की है, नागरिकों से भी शांति बनाए रखने की और धैर्य बनाए रखने की गुजारिश की है। सेना और राष्ट्रपति कार्यालय दोनों ही जेन जी नेताओं से शांति की अपील कर रहे हैं। सेना प्रमुख ने कहा था बातचीत की पेशकश की सी बातचीत हुई भी थी और उसके बाद ही ये बातचीत आगे बढ़ी है। सुशीला कार्की का नाम भी सामने आया है। अंतरिम सरकार का अगर आज गठन हो जाता है तो आगे की स्थितियों में तब्दीली निश्चित तौर पर होगी, लेकिन सवाल यह है कि अंतरिम सरकार के गठन में पेच कहां फंस रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने पर सहमति बन गई, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में हुई बैठक में जो रात को बैठक हुई उसमें उनके नाम पर सहमति तो बनी है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उन पर अभी पेच फंसा हुआ है। जेन जी का जो संगठन है वो चाहता है कि जो कैबिनेट हो उसकी निगरानी की जाए, जो फैसले कैबिनेट की तरफ से लिए जाएं उनमें उनको सम्मिलित किया जाए, इंश्योर किया जाए कि जो भी फैसले होंगे, जो डिमांड थी उनकी जिसकी वजह से केपी शर्मा ओली की सरकार का
विरोध किया गया, तख्ता पलट कर दिया गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। वो कहते हैं कि जो हमारी मांगे हैं उन्हीं मांगों के आधार पर आगे की नीतियां सरकार की होनी चाहिए। हालांकि संसद भंग करने का मुद्दा अभी भी सुलझा नहीं है और इस मामले को अंतिम रूप देने के लिए आज एक फिर से बैठक होगी। सूत्रों से जानकारी ये भी आ रही है कि कुछ अन्य संवैधानिक मुद्दे पर भी मतभेद बना हुआ है और जब तक ये मतभेद आपस में खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक थोड़ा सा मुश्किल होगा कि अंतरिम सरकार का गठन हो जाए और सारी चीजें एक रास्ते पर लाने की कोशिश की जा सके। हालांकि ये जरूर है कि देर रात जो बैठक हुई राष्ट्रपति भवन में, उसमें सेना प्रमुख भी मौजूद रहे, जेएनजी के नेता भी मौजूद रहे, सुशीला कार्की भी मौजूद रहे, मेयर भी मौजूद रहे। ऐसे में सबकी सहमति सुशीला कार्की के नाम पर है, चूंकि वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करती रही हैं। सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने, जब वो मुख्य न्यायाधीश थी तब उन्होंने कई आदेश पारित किए। तो ऐसे में जो उनका इतिहास रहा है वो युवाओं को ये इंश्योर कर रहा है, उनको श्योरिटी दे रहा है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ तो निश्चित तौर पर हैं। और जब वो अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगी, जब वो नेपाल की कमान अपने हाथ में लेंगी, जब उसका मुस्तकबिल लिखेंगी, तो निश्चित तौर पर कि उसमें वो तमाम चीजें होंगी जो शायद वहां के युवा, वहां के जेनजी उस बात को लेकर इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कि आज क्या रहता है वहां का फैसला। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।